हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 दो बैलों की कथा का प्रश्नाभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी कि इससे पशुओं की संख्या की जानकारी हो सके तथा अगर कोई जानवर कैद से भाग गया हो तो इसका पता लगाया जा सके। अगला प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ पड़ा क्योंकि लड़की की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता बढ़ गई थी। वह उनके दुख को समझ पा रही थी, इसलिए बैलों के प्रति उसके मन में प्रेम उमड़ पड़ा। अगला प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसका उत्तर है, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, मित्रता। जीवन में सच्ची मित्रता हो तो परेशानियों का सामना करना आसान हो जाता है। इस कहानी में हीरा और मोती के माध्यम से सच्ची मित्रता का उदाहरण पेश किया गया है। आज़ादी का महत्व। बैलों के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में बताया गया है कि आज़ादी सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। नारी का सम्मान, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हैं। वे छोटी बच्ची को सताने वाली उसकी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। और इसके अलावा भी कई सारे नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं, जैसे कि परोपकार की भावना, मिलजुल कर एक साथ रहने की भावना। तो कहानी के आधार पर आप इन नीति विषयक मूल्यों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है कि आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार तथा साधु संतों के गुण होते हैं। क्योंकि जानवर हो या मनुष्य, क्रोध सभी को आता है, परंतु एकमात्र गधा ही ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन करता है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा छाया रहता है, कभी अन्याय के प्रति असंतोष नहीं होते हुए देखा है। यह सद्गुणों का अनादर ही तो है, अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यह प्रेमचंद जी के विचार हैं। अगला प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, यह बात कई घटनाओं से पता चलता है। जैसे जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की कोशिश करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही हटाते। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए लौट आया। और कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। ये सारी घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में बहुत ही गहरी मित्रता थी। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा गया है।
प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो स्त्री के इर्द गिर्द घूमती हैं। इससे यह स्पष्ट है कि नारी के प्रति प्रेमचंद जी का दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है। अगला प्रश्न, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो प्राचीन काल से ही पशुओं और मनुष्यों के बीच एक अटूट संबंध रहा है। प्रेमचंद जी ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती, दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झुरी नामक एक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते हैं, यानी वो भी प्रेम के भूखे हैं। अगला प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। जैसे वह दयालु है तथा आशावादी भी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। वह साहसी है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। क, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका उत्तर है कि पशु एक दूसरे के विचार, भाव तथा शब्द इतनी आसानी से समझ जाते हैं जो मनुष्यों में देखने को नहीं मिलता। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी प्रेम तथा भावना पशुओं में अधिक देखने को मिलती है। लेखक के कहने का आशय यही है। अगला है, उस एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय है कि यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि लड़की उनके तकलीफ को समझती थी और दोनों के बीच एक भावनात्मक संबंध बन गया था। अगला प्रश्न, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि क, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसलिए उसने दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो हमारे विचार से हीरा और मोती ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाकर बहुत ही सही किया, क्योंकि अत्याचार सहकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि उसका विरोध किया जाए, चाहे इसके लिए हमें दुख और तकलीफ ही क्यों न उठाना पड़े, और इससे जो शोषक वर्ग है उसको भी सबक मिलता है। अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? इसका उत्तर है, प्रेमचंद्र स्वतंत्रता पूर्व लेखक हैं और अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी है, क्योंकि मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशु के माध्यम से व्यक्त किया है। भाषा अध्ययन। प्रश्न है, बस इतना ही काफी है? फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में
किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो निपात के प्रयोग वाले शब्द निम्न हैं। पहला, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अगला, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। तो इन वाक्यों में ही और भी निपात का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। क, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ख, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। घ, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। और अंतिम है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। तो पहला जो वाक्य है क, इसमें मिश्र वाक्य का प्रयोग किया गया है तथा उपवाक्य संज्ञा है। ख, यहाँ भी मिश्र वाक्य है और विशेषण उपवाक्य है। ग, यहाँ भी मिश्र वाक्य है और संज्ञा उपवाक्य है। घ, यहाँ भी मिश्र वाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। और अंगा में भी जो मिश्र वाक्य है वाक्य भेद और उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण। तो यह था इस पाठ का प्रश्नाभ्यास। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।